आज हम कलानौर हल्के में पहुंचे हैं और यहाँ की गौशाला में बहुत से युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हम देखते हैं, आज बताएंगे। राम राम पहलवान जी। भाई जय गौ माता की। राम राम भाई। आज का प्रोग्राम रखा है, ये किस उपलक्ष्य में रखा है? ये भाई अपने गौ सेवा दल कलानौर की तरफ से जो मकर संक्रांति के ऊपर दूसरा वार्षिक प्रोग्राम है, उसी के मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये आज प्रोग्राम रखा गया। ये आपकी पूरी टीम है? हाँ, ये हमारी गौ सेवा दल की टीम है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब हम तो ये कहना चाहेंगे भाई, आज 4-5 साल हो गया हमारे भाई मनदीप ने, जो कि कलानौर के 60-70 किलोमीटर के एरिया में कोई भी पीड़ित पशु है उसने ठा के लिया है और सेवा करा। हाँ भाई, हमारी टीम है जो कि दिन रात लगी रहे, नाके भी लगावा। हाँ, गौ तस्कर जो जा हूँ न पकड़ा भी। हाँ, 5-6 महीने के बीच में हमने 7-8 गाड़ी भी पकड़ ली, जो कि कई नाक्या पर लगा के रात दिन लागे रहा। हाँ भाई। आपका नाम भाई साहब? हमारा गांव सरसा गोगड़ा भाई, और मैं भाई से हम जुड़ रहे हैं युवा साथी काफ़ी। मेरे दोस्त भाई नवीन पहलवान आइए भाई साहब, ये जो गिवाड़ा खाड़ा से रहे हैं। राम राम भाई। और ये काफ़ी युवा साथी हमारे कम से कम जुड़ रहे हैं हम भाई के साथ में, और हम तय दिल से सेवा करते हैं। किसी भी हरियाणा में कहीं भी से भी हमारे पास फ़ोन आ जाता है तो हम वहाँ जाते हैं, उस पशु को उठा कर यहाँ सेवा करते हैं। हमारे पास पशु देख लिया आपने, तो भाई हमारा कहना का इस माध्यम है, न्यूज़ के माध्यम से, कि हम इतना बड़ा चिकित्सालय बनाना चाहते हैं ताकि हर हिंदुस्तान के जो जीव है यहाँ पर जो लावारिस हिंदुस्तान में गौवा की सेवा कर सके, ऐसा बड़ा हमारा सपना है ये। पहलवान जी, घर गरीब ईब गऊ कम हो चुकी हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे? जैसे भाई हम यह कहना चाहेंगे, गऊ बांधो, इन भैंसा का पांडा छोड़ो, जितनी भी हो उसका गऊ बांधो, गौवा का दूध पियो, घी दूध गौवा खाओ, बढ़िया पहलवानी हो, बढ़िया तेज दिमाग होगा। हाँ, भैंस भूसा पीछा छोड़ दो रहा ना, गाया का खाना पीना करो, इनकी भी सेवा होगी और खाना पीना बढ़िया रहेगा। भाई साहब एक बात और, गौ माता क्यों कहा जाता है? गौ माता इसलिए कहा जाता है कि 2 दिन का बच्चा भी हो जाता है और उसकी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि माँ से दूध ना उतर रहा है, तो गौ माता का डॉक्टर बताते हैं बात कि तो गौ माता का दूध उस बच्चों को पिलाया जाए, वो इसलिए गौ माता कहते हैं, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती। तो मेरा कहने का हाथ जोड़ के विनती है भाई सभी से कि गौ माता की सेवा करो और अपने हर एक घर में एक गौ बांधो। इसलिए गौ माता थोड़ी आज का दिन देखो भाई बहुत ही लाचार हो रही है। भाई हर एक घर में गौ बंध जाए तो ये चिकित्सालय बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अगर हम अपने घर में हर एक गौ बांध लेंगे तो कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना गौ माता कहीं भटकती फिरेगी। बाहर आजकल 1 लाख का कुत्ता बह जाए घर में यार, गौ नहीं पाओगे शेर। हाँ ताऊ जी, आ जाओ, आगे आ जाओ। आओ जी तो मिलो। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? आज ये युवा अपने इतने बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं गौओं के लिए। हम तो ये कहना चाहते हैं भाई, सब गौ की सेवा करो, और जो भी कहीं भी लावारिस है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए उसको मोर साहब को बता के ना, और उसकी रक्षा करो और अपने सब। हाँ पहलवान जी बताओ। हाँ जी भाई, हमारा तो देखो सभी से यही दोबारा मैं कहना चाहूँगा, सभी साथियों से यही विनती है कि भी गौ माता के सम्मान के लिए मिलकर सभी युवा साथी गौ सेवा से ज़्यादा जुड़े, और भी जहाँ तक भी हो सके तो भी हर घर में एक गौ माता को बांधने के लिए औरों को भी प्रेरित करें, और भाई खुद भी जितने युवा भाई हैं ये अपने घर पे भी गौ माता को बांधे। और मगर फिर भी कहीं हमारी कहीं भी किसी प्रकार से गौ माता की सेवा में कहीं भी जरूरत पड़े तो भाई 999 223 41 44 मनदीप मोर नाम है, कलानौर से भाई हमारी गौ सेवा दल की पूरी टीम का नंबर है भाइयों। भाई किसी भी 24 घंटे कॉल करो, हम आपकी सेवा में दिन रात रहेंगे। भाई का व्हाट्सएप नंबर भी यही है भाई साहब, यूज कर सको। बोलो भारत माता की जय, गौ माता की। मैं विनोद परमार, मैं गांव बोंद खुर्द से हूं। हमने भी भाई की प्रेरणा से ही बाबा चांदास गौ चिकित्सालय धाम का निर्माण किया है। अभी मैं तो भाई साहब सबसे यही कहना चाहूँगा, ले जो गौ सेवा करते नहीं दान में करे ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वैत वकील। तो सबसे बड़ी बात ये है जी, हमें गौ की सेवा करनी पड़ेगी, पुंजड़ पकड़ना पड़ेगा। हमारी सांस्कृतिक थी, भूलते जा रहे हैं।
हमने दोबारा आना पड़ेगा वहीं पे, मतलब संस्कृति को वापसी लाएंगे। वापसी लाएंगे। हमारा प्रण एक ही है जी, हम किसी भी लाचार गोवंश को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। भाई मनदीप मोर है और हमारे बोंद गांव है, शाकोड़ गांव है, रेवाड़ी है, भिवानी संजय परमार जी हैं। हमने एक ऐसी टीम, भाइयों के से ऊर्जा मिलती है। हम जॉब करता हूं मैं तो, योगी जी हैं, योगी जी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे गांव गुआंड में नवीन योगी हरियाणी बोली में योग सिखाते हैं, फ्री, हर स्कूल में, हर गांव में। और गौ के पीछे बुरी तरह पड़े हैं जी, कुंजड़ पकड़ लिया हमने तो सेवा करनी है तो करनी है। जय गौ माता की, फिर एक बार जय गौ माता की, वंदे भारत माता की। देख सकते हैं आप, इतना जोश है युवाओं में यहाँ के जो कलानौर हल्के के हैं और बहुत ही बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। हाँ जी, ले जी बताओ जी। हाँ नमस्कार। देखो जी, गौ है ना जी, गौ देश की धुरी है। हाँ जी। हमने गौ राखनी छोड़ दी, देश परेशान है। पहले हम देसी गौ पाला करते, फिर जो हमारे बुजुर्ग थे वो भी देसी गौ पाला करते, फिर आप जैसे नवयुग आ गए जो दूध क्रांति लाओ जी, वो अमेरिकन गाय ले आए, उसने 3 ब्यातों दूध दिया, चौथे ब्यातों नाटकी जी, वो चक्कर काटती अंडे, उसने कितने ले जाएंगे आप? भाईचारा खत्म होगा देशी गौ खत्म होने से। ये हम जो दूसरी नस्ल ले आए, इसका बच्चा अगर जीवित है दूध दे देगी, मर गया तो दूध दे देगी। हमारा भाईचारा खत्म हो चुका है। देशी गौ पालो और भाईचारा बनाओ। ठीक है जी, धन्यवाद जी। नवीन योगी जी बोलेंगे जी, नवीन योगी जी ये है ना, नवीन योगी जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से क्या सहयोग मिलता है इन चीज़? हाँ जी, देखिए, सरकार से अगर हम अपेक्षा करें सरकार से सहयोग के, तो सरकार इसके जो गौ क्रांति जो हमने मिशन चला रखा है गौ सेवा का, तो सरकार उसमें इतनी भूमिका नहीं निभाएगी जितने हम युवाओं को आज गौ माता के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, अगर पहले की परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के समय में युवा बहुत जागरूक है गौ माता के लिए। कहीं भी किसी को कॉल कर देते हैं, ये कहते हैं भाई या गौ माता बीमार है, तो कम से कम 50 युवा इकट्ठे हो जाए हैं जी आज के समय में। इससे पहले नहीं था। अगर हमने गौ माता बचानी है, गौ माता की सेवा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, रक्षा तो नहीं कह सकते क्योंकि गौ माता अपनी रक्षा करने लग रही है जी, हम तो सेवा कर सकते हैं। तो घर घर में गाय बांधनी पड़ेगी, किसान को गौ माता घर में बांधनी पड़ेगी। इसके अलावा गौ माता की हम रक्षा नहीं कर सकते जब तक, जैसे पहलवान जी कह रहे थे, जब तक घर में खुट्टे पे गाय नहीं बनेगी ना जी, जब तक गौ सेवा नहीं हो सकती। गौशाला तो एक दूसरा विकल्प है गायों को बचाने के लिए भी, गौ सेवा के लिए हमें गौ माता अपने घर पे रखनी पड़ेगी, घर पे बांधनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे कि वेदों में कहा है, गौ विश्वे मातरम, गाय विश्व की माता है, गौ सर्वदेही है, गौ माता से सब कुछ मिलता है हमें, उसके दूध से, गोमूत्र से, उसके सभी से जो भी उसका पंचगव्य है उसका हमें जब तक हमें अपने भाई व्यवहार में, अपने रोजमर्रा की उसमें यूज नहीं करेंगे, चीजें यूज नहीं करेंगे, जब तक गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती। और जैसा भी जिसकी श्रद्धा है ना जी, वैसे ही हम गौ की सेवा करें। अगर कोई भाई दूध पी के, दूध का सेवन करके गौ माता की सेवा करता है तो वो उस तरह सेवा करे। कोई भाई अच्छा है, भाई समय है तो दूध मिलेगा। अगर कोई भाई अच्छा, भाई ठीक ठाक है, समय है, तो भाई गोरक्षा भाई अपना नाका लगा के इस तरह गौ सेवा करे। लेकिन वो ऐसे मत करो, दूध पी के उसको छोड़ो मत। पहलवान जी आगाओ, थोड़े आगाओ। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? भाई युवा तो यो संदेश दे, नशे पते छोड़ो और भाईचारा बढ़िया डाल बनाई रखो, निभाओ बढ़िया गौ सेवा के साथ साथ भाईचारा। हाँ बिल्कुल, गौ माता की सेवा करो। और युवा बाड़ा के मुद्दा उठा रहे हैं भाई गौ सेवा का, और ये उठाऊंगे इन्हें करना भी चाहिए। जितने भी युवा भाई है मेरे, मैं उन तो सब ये कहना चाहूँ, भाई मिलजुट के न भाईचारा ही बनाए रखो और गौ सेवा करो भाई। कितना भी कोई गौ दिख जाए बीमार टूटी फूटी, उसका मरम पट्टी करो, यो अपना फर्ज बना है, धर्म भी अपना। ठीक है भाई, धन्यवाद पहलवान जी। जय गौ माता की जय, भारत माता की जय, अपने माता पिता की जय। धन्यवाद पहलवान जी। ठीक है, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।